अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अहमद इंटीरियर डिज़ाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आपके साथ 2 किनाल पे बना हुआ फुली फर्निश्ड घर शेयर करूंगा जिसकी डायमेंशन 100x90 है। 100 इसका फ्रंट है जबकि 90 इसकी डेप्थ है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। वीडियो में आगे जाके इसका फ्रंट एलिवेशन और इसकी डिमांड भी शेयर करूंगा। पहले इस घर का ग्राउंड फर्स्ट और बेसमेंट शेयर करूंगा। इस घर को फुली बेसमेंट के साथ बनाया गया है। बेसमेंट में स्विमिंग पूल और थिएटर भी बनाया गया है जो आगे जाके आपके साथ शेयर भी करूंगा। घर की मेन एंट्रेंस से एंटर होते ही इसका बहुत ही खूबसूरत जो है वो डबल हाइट स्टेयर लॉबी एरिया आता है। ये जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे शैंडलियर इंस्टॉल किया गया है और स्टेयर डिज़ाइन आप देख सकते हैं। स्टेयर के जो स्टार्ट के स्टेप्स हैं उनको बड़ा ही खूबसूरती से यहाँ पर डेकोर किया गया है। उनमें एलईडी लाइट्स वो आप देख सकते हैं जिनको अभी ऑन किया गया और कितना ही खूबसूरत यहाँ पे वो व्यू देती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेयर जो है उस स्टेयर की रेलिंग में टोटली गिलास का इस्तेमाल किया गया है और स्टेयर के बिल्कुल साथ इसका ड्राइंग रूम एरिया दिया गया है। जब आप घर की मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो ड्राइंग रूम और स्ट्रेट लॉबी का आपको व्यू मिलता है। ड्राइंग रूम को आप बड़ा इजीली एक्सेस कर सकते हैं मेन एंड से एंटर होते ही। यहाँ पे अगर बात करूँ तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इस घर को टोटली फर्निश्ड किया गया है तो आपको यहाँ पे सोफ़ा सेट प्रॉपरली इंस्टॉल जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। सोफ़ास की जो थीम है उनको कर्टन्स के साथ मैच किया गया है जो विंडो के सामने इंस्टॉल किए गए हैं। कॉफ़ी जो है टेबल बड़ा खूबसूरती से यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। इसका फ्लोरिंग और सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं जिसको टोटली वाइट थीम में यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। अगर सिटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे ड्राइंग रूम में एक सिटिंग बनाई गई है फायर प्लेस के बिल्कुल साथ जो व्यू देती है बाहर फ्रंट लॉन की तरफ। ये था जी इस ड्राइंग रूम का विजिट। अब इस ड्राइंग रूम से हम बाहर निकलते हैं और घर के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। एक बात बताता चलूँ तो यहीं से आपकी बेसमेंट की तरफ स्टेयर्स जा रही हैं और यहीं से जो है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं घर की मेन एंट्रेंस पे ही बड़ा खूबसूरती से ये डेकोर किया गया है इसको। यहाँ पे पाउडर रूम बनाया गया। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसील्ड कमोड और वैनिटी प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल की गई थी जो कि ऐसे गेस्ट जो कि घर नहीं जा सकते उनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि स्टेयर यहीं से बेसमेंट की तरफ जाती हैं तो ये वाला हिस्सा हम वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें स्विमिंग पूल और थिएटर भी बनाया गया बेसमेंट के अंदर। यहाँ पे आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। डाइनिंग टेबल आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये 8 सीटर जो है वो डाइनिंग टेबल यहाँ पे बनाया गया है और इसमें जो कर्टन्स आप देख सकते हैं विंडो के सामने बड़े खूबसूरती से यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। डाइनिंग टेबल के साथ एक पैनल बनाया गया है जिसमें ड्रॉज लगाई गई हैं। यहाँ पे आप विंडोज़ के सामने कर्टन्स देख सकते हैं और ये फुल व्यू इस डाइनिंग टेबल का और डाइनिंग का। यहाँ पे आप इसका फ्लोरिंग और देख सकते हैं कितनी खूबसूरत टाइल यहाँ पे यूज़ की गई है और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन जिसको टोटली वाइट थीम में शैंडलियर और सीलिंग फ़ैन के साथ इंस्टॉल किया गया है। इस डाइनिंग से हम बाहर निकलते हैं तो इसके बिल्कुल इजीली अप्रोच रखी गई है इस किचन की क्योंकि हमने जो है वो डाइनिंग में ही सर्व करना होता है खाना। तो बड़ा इजीली एक्सेस आप किचन को कर सकते हैं अपने डाइनिंग से। यहाँ पे भी सिटिंग बनाई गई है किचन के अंदर भी। अगर आप किचन के अंदर ही बैठ के खाना चाहते हैं तो आप किचन के अंदर बिल्कुल आपको 6 सीटर यहाँ पे भी कॉफ़ी टेबल मिलेगा। ये आप देख सकते हैं किचन का व्यू जिसमें किचन कैबिनेट डिज़ाइन आपके सामने है। यहाँ पे एसी इंस्टॉल किया गया, विंडो प्रॉपर रखी गई है, किचन हुड इसमें इंस्टॉल किया गया है ताकि इस किचन की प्रॉपरली जो है वो वेंटिलेशन होती रहे। किचन हुड और फ्रिज आप सामने देख सकते हैं इसका। ये फुल व्यू इस किचन का। फ्लोरिंग और सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस किचन का। इसके बिल्कुल साथ इसका जो है वो वर्किंग किचन बनाया गया है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम किचन कैबिनेट डिज़ाइन इस वर्किंग किचन में भी रखी गई हैं और किचन हुड और चूल्हा प्रॉपरली यहाँ पे भी इंस्टॉल आपको मिलेगा। किचन हुड आप सामने इसका देख सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन इसका जिसमें टोटली वाइट थीम में इसका सीलिंग डिज़ाइन रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर में 2 मास्टर बेडरूम्स बनाए गए हैं जो कि अभी आगे जाके इस वीडियो में आपके साथ शेयर भी करूंगा। एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो कि फर्स्ट फ्लोर पे और बेसमेंट में जाने के लिए आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिफ्ट मिलेगी। ये लेफ़्ट साइड पे आप लिफ्ट देख सकते हैं जो कि आप यूज़ करके बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप हायर अगर आप जाएँ तो यहाँ पर आपको बड़ा ही खूबसूरत राइट साइड पर लिविंग एरिया मिलता है। पहले हम इसका बेडरूम देखेंगे और उसके बाद हम अपने लिविंग की तरफ जाएंगे। ये फुल व्यू उस बेड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटिंग
प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे यूज़ की गई, और बेड वाला जो पोर्शन बनाया गया जहाँ पे आपका बेड इंस्टॉल होगा वो टोटली इस सिटिंग से सेपरेट रखा गया है। यहाँ पे आप बैठ के अगर कोई मीटिंग वगैरह आपकी, या कोई ऐसे गेस्ट आए हुए हैं जो कि फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप बैठ के उनके साथ गपशप कर सकते हैं। और बेड का जो आपका पूरा पोर्शन है वो बिल्कुल ही सेपरेटली यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, और सीलिंग डिज़ाइन इन दोनों को आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे वुडन थीम में इसका सीलिंग डिज़ाइन रखा गया, और वुडन थीम में ही इसकी फ्लोरिंग को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम में। यह है जी इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ पे शॉवर कैबिन आप इंस्टॉल दे सकते हैं। वैनिटी को बड़ा ही खूबसूरती से यहाँ पे कलर स्कीम जो रखी गई है उसकी स्लैब की, और जो वैनिटी है उसका कलर स्कीम मैच कर रहा है। इसी तरह मिरर का बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे व्यू दिया गया है। दोनों तरफ आपको यहाँ पे एक वाइड एरिया में वार्डरोब्स मिलेगी, और वार्डरोब्स यहाँ पे एंड होती है। यहाँ पे जकूज़ी इंस्टॉल की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे टाइलिंग का इस्तेमाल भी बड़ा खूबसूरती से किया गया, और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन को जो कि जकूज़ी के ऊपर वाला एरिया उसको बड़ा खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। वार्डरोब्स आप देख सकते हैं। शॉवर कैबिन आपने देखा, यहाँ पे कंसील्ड कोमोड और वैनिटी और जकूज़ी पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको इस वॉशरूम के अंदर मिलेंगी। सामने आप देख सकते हैं गोल्ड थीम में यहाँ पे उसका जो है वो कंसील्ड कोमोड था। अब इस बेडरूम से हम बाहर निकलते हैं और चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। यहाँ पे आपको इसका दूसरा बेडरूम मिलेगा, जिसको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कर्टन्स का कलर और बेडरूम्स की जो बेड की जो और सोफ़ास की जो थीम है उसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। वुडन के टेक्सचर में इसकी फ्लोरिंग है, विंडो के सामने कर्टन्स, और यहाँ पे आप इस बेडरूम का डिज़ाइन दे सकते हैं। और फ्यूचर वॉल जो कि फिनिश की गई है बेड के बिल्कुल बैक साइड पे, उसका व्यू भी आपके सामने है। फ्लोरिंग और सीलिंग डिज़ाइन इस बेडरूम का सामने एलईडी पॉइंट आपको मिलेगा, और इसके भी अटैच वॉशरूम में आप देख सकते हैं टोटली जो है वो बड़ा ही वाइड एरिया में इसके वार्डरोब एरिया को डिज़ाइन किया गया है। वैनिटी एरिया आपको वार्डरोब एरिया के बिल्कुल साथ मिलेगा, और इसका आप देख सकते हैं व्यू कितना खूबसूरती से, और फिनिशिंग इसकी देख सकते हैं। टाइलिंग की फिनिशिंग आपके सामने है। और इससे आगे जाएँ तो हमें इसका कंसील्ड कोमोड और शावर कैबिन मिलेगा। ये कंसील्ड कोमोड आप देख सकते हैं, और इसके बिल्कुल साथ इसका शावर कैबिन का एरिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सीलिंग डिज़ाइन इसका, और इसी तरह इसकी फ्लोरिंग आपके सामने। इस बेडरूम से बाहर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और लास्ट में हम बेसमेंट और फ्रंट एलिवेशन को देखेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और उसका व्यू आपके साथ शेयर करते हैं। हम लिफ्ट से नहीं जा रहे, चूँकि स्टेयर डिज़ाइन आपके साथ डिटेल से शेयर करना है, तो हम इसकी स्टेयर्स को यूज़ करते हुए जाएंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ताकि स्टेयर्स का फुल व्यू आपको मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ही आप यहाँ पे स्टेप्स रखते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाती हैं। ऑटोमेटेड लाइट्स हैं ये वाली। तो इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से इस स्टेप्स को और रेलिंग को डिज़ाइन किया गया है। और ऊपर जाते ही मैं इसका डबल हाइट व्यू, जो कि मैंने ग्राउंड फ्लोर में खड़े होकर साथ शेयर किया, फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर मैं आपके साथ इसका फर्स्ट फ्लोर का व्यू भी शेयर करूँगा। ये आ गई जी हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे ये लिफ्ट राइट साइड पे जो ग्राउंड फ्लोर से आ रही है, या ये व्यू आप देख सकते हैं। ये व्यू इस घर की जान है, जो कि मेन एंट्रेंस से एंटर होते ही ग्राउंड और फर्स्ट दोनों को बड़ा ही खूबसूरत एक लुक प्रोवाइड करता है। इस स्टेयर डिज़ाइन को आप ऊपर से खड़े होके आप देख सकते हैं, बेसमेंट तक आपका जो है वो व्यू मिलेगा आपको यहाँ पे खड़े होके। अब चलते हैं इस घर की बैक साइड पे। घर की बैक साइड पे आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे एक बड़ा ही खूबसूरत एक बेडरूम है, उसको पहले हम विजिट करते हैं, तो इसके बाद हम घर के फ्रंट की तरफ जाएंगे। ये फुल व्यू उस बेड का, जिसमें आप देख सकते हैं सामने बेड आपको इंस्टॉल मिलेगा। इसमें चेयर्स यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल की गई हैं। साइड टेबल जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिनके ऊपर लैंप्स इंस्टॉल किए गए। सामने इसका एलईडी पॉइंट, इसी तरह फ्लोरिंग और सीलिंग डिज़ाइन इस बेडरूम का, जिसमें शैंडलियर और सीलिंग फैन, एसी, सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल की गई। और बेड की बैक साइड आपको टोटली फिनिश्ड मिलेगी, उसको टोटली जो है वो यहाँ पे फिनिश किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर होते ही मेरे राइट साइड पे इसका वैनिटी एरिया आता है। वैनिटी की स्लैब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और वैनिटी एरिया को उसका जो कलर स्कीम है और जो टाइल का ऊपर कम्बिनेशन है वो आप देख सकते हैं। मिरर वैनिटी के ऊपर प्रॉपर्ली इंस्टॉल है। सीलिंग डिज़ाइन को यहाँ पे हमने वाइट थीम में डिज़ाइन किया हुआ है। और इसी तरह शॉवर कैबिन राइट साइड पे वार्डरोब, इसको पूरी इस लाइन में वार्डरोब इंस्टॉल की गई है।
और इस पे लास्ट पे जाके आपको इसका कंसील्ड कमोड मिलेगा। ये था जी इसका वॉशरूम का विज़िट। इसके बिल्कुल सामने दूसरा बेडरूम बनाया गया है, उसका विज़िट भी कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम्स बनाए गए हैं, तो वन बाय वन हम तीनों को विज़िट भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो ये है जी इस लॉबी को हम यूज़ करते हुए इसके दूसरे बेडरूम में चलते हैं। ये आगे जी हम इसके दूसरे बेडरूम में ये फुल व्यू उस बेड का एलईडी पॉइंट फुल व्यू आपको मिल जाएगा, जिसमें सोफ़ाज़, बेड, चेयर्स और कर्टन्स का प्रॉपर्ली जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। टोटल हाइट में यहाँ पे विंडो दी गई हैं और ये आप देख सकते हैं जो बेड के ऊपर थीम यूज़ की गई है, कर्टन्स के ऊपर भी वही थीम सेम यूज़ की गई है। सामने फिनिशिंग के लिए एलईडी पॉइंट आप देख सकते हैं। फ्लोरिंग वुडन के टेक्सचर में है और इसी तरह सीलिंग डिज़ाइन को टोटली यहाँ पे भी जैसा कि पूरे घर में यूज़ किया गया था वाइट थीम में, यहाँ पे भी इंस्टॉल किया गया है। चलते हैं इसके अटैच वाशरूम में। यहाँ पे आपको जो है वो इसका अटैच वाशरूम मिल जाएगा, जिसमें टोटली जो है वो स्पेनिश स्टाइल का इस्तेमाल है। बहुत ही खूबसूरती से इस स्टाइल को और इस पूरे वाशरूम को फिनिश किया गया है। यहाँ पे आप वैनिटी एरिया चेक कर सकते हैं, सामने इसका वार्डरोब एरिया। टोटल जो है वो दोनों वॉल्स को इस्तेमाल करते हुए इसका वार्डरोब एरिया बनाया गया है और ये कंसील्ड कमोड आप सामने इसका देख सकते हैं। और उसके ऊपर जो बैक साइड पे टाइलिंग का इस्तेमाल है वो डिफरेंट और बड़ा खूबसूरती से कम्बिनेशन के साथ बनाया गया है। शावर कैबिन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ये था जिस बात का रिव्यू। अब चलते हैं इसके घर के फ्रंट की तरफ। क्योंकि हम लॉबी को यूज़ करते हुए घर की बैक साइड पे आए थे, अब उसी लॉबी को यूज़ करते हुए हम घर की फ्रंट वाली साइड पे जाएंगे, जहां हमें साइड ओपन टेरेस, स्टडी रूम और एक मास्टर बेडरूम मिलेगा, जो कि फर्स्ट फ्लोर का सबसे बड़ा बेड है। तो चलते हैं इसके पहले स्टोर भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे स्टोर जो है वो बनाया गया है, ताकि आपको जितना भी आपको कोई ऐसा सामान है आप इस स्टोर में रख सकें। स्टोर का भी एरिया काफ़ी बड़ा है और अगर आप इसको दो पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टोर पर्पज़ के लिए भी और सर्वेंट रूम के लिए भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पे जाएंगे, ये लिफ्ट लेफ़्ट साइड पे मेरे नज़र आ रही है आपको। लास्ट पे जाएंगे 2 स्टेप्स अप करके, यहाँ पे राइट साइड पे आपको बड़ा ही खूबसूरत एक वाइड एरिया में बेडरूम मिलेगा। ये फुल व्यू इस बेड का, एलईडी पॉइंट सामने। यहाँ पे इसका पूरा व्यू आपके साथ शेयर करूँ। विंडो के सामने टोटली हाइट में कर्टन्स इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे आप सोफ़ा सेट्स देख सकते हैं। इसी तरह जो सीनरीज लगाई गई हैं और इसमें जो कर्टन्स का इस्तेमाल किया गया है, बड़ा ही खूबसूरती से किया गया है। सीलिंग डिज़ाइन और शैंडलियर इसमें इंस्टॉल किया गया। फ्लोरिंग आप इसकी देख सकते हैं और इसी तरह ये सिटिंग पर्पज़ जो कि आपको बाहर से एक बड़ा ही खूबसूरत व्यू देता है। ये है जी इसका अटैच वाशरूम। यहाँ पे आप एंटर होते हैं तो डबल वैनिटी आपको मिलती है लेफ़्ट साइड पे। ये वैनिटी आप देख सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन इसका, सामने वार्डरोब एरिया आप इसका चेक कर सकते हैं। जकूज़ी एरिया यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और वार्डरोब एरिया फुल वॉल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कंसील्ड कमोड जिसको टोटली सेपरेट करके यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। शावर कैबिन इसके बिल्कुल सामने है, ये आप इसका शावर कैबिन देख सकते हैं। ये था जी इस बात का रिव्यू, जिसमें जकूज़ी, डबल वैनिटी, शावर कैबिन और कंसील कमोड इंस्टॉल किए गए थे। अब इस बेडरूम के बिल्कुल साथ हमें जो है वो स्टडी एरिया मिल जाता है और इसके साथ एक साइड ओपन टेरेस भी है। तो पहले हम इसका जो है वो स्टडी एरिया चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लिविंग मिलता है इस बेडरूम के बिल्कुल साथ। इस लिविंग में ही बड़ा स्मॉल स्पेस में एक ओपन किचन दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इसका लिविंग। एलईडी पॉइंट सामने इसका दिया गया और यहाँ पे आपको स्मॉल स्पेस में ओपन किचन भी मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। ये फ्लोरिंग और सीलिंग डिज़ाइन इस लिविंग का। इस लिविंग से भी आपको एक्सेस बड़ा इजीली मिल सकता है साइड ओपन टेरेस का। और जो बेडरूम हमने लास्ट पे विज़िट किया उससे भी आपको एक्सेस मिलेगा साइड ओपन टेरेस का। तो साइड ओपन टेरेस के बाद हम इसका स्टडी एरिया विज़िट करेंगे। पहले आप इसका साइड ओपन टेरेस देख लें, जिसको बारबेक्यू पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एरिया बनाया भी गया है सिटिंग पर्पज़ के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाहर के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं और
आप खाना खा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, टी रख सकते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये है जी इसका स्टडी रूम, जिसको आप ऑफ़िस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये फुल व्यू इस स्टडी रूम का, सामने टेबल और इसकी बैक साइड पे प्रॉपर्ली जो है वो चेयर इंस्टॉल किया गया, जिसको पूरी एक लुक ऑफ़िस वाली दी गई है। सीलिंग डिज़ाइन इसका आप देख सकते हैं। ये था जिस फर्स्ट फ्लोर का व्यू। अब चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। यहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ से स्टेयर जा रही हैं बेसमेंट की तरफ, वहीं से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही हैं, तो फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम चले गए। अब हम चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ, स्टेप्स यूज़ करके जो कि बेसमेंट में स्टेयर जा रही हैं। हम चलते हैं इसके बेसमेंट में और उसका जो है वो टोटली रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ा ही खूबसूरती से इसके बेसमेंट को डिज़ाइन किया गया। जब आप बेसमेंट में आते हैं तो आपको यहाँ पे उतरते ही लिविंग मिलता है। तो ये लिविंग आपका जो है इसमें टोटली जो है वो सोफ़ा सेट इंस्टॉल किए गए हैं। फ्लोरिंग आप इसकी देख सकते हैं। जो है इसकी कॉफ़ी टेबल बड़ा ही खूबसूरती से यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है। सोफ़ा सेट्स को डिफरेंट थीम के साथ यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। वॉल पे सीनरीज़ का इस्तेमाल प्रॉपर्ली यहाँ पे आपको मिलेगा। फ्लोरिंग और सीलिंग डिज़ाइन इस लिविंग का। लिविंग से ही एक बेडरूम को एक्सेस दी गई है। तो ये बेडरूम का डोर है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो एलईडी पॉइंट और सिटिंग एरिया वो बिल्कुल सेपरेट बनाया गया है। ये इसका आप एरिया चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सोफ़ा सेट्स और विंडो पे जो कर्टन्स का इस्तेमाल है, उनकी थीम जो यूज़ की गई है वो बिल्कुल सेम है। वाइट थीम में आपको एलईडी पॉइंट मिलेगा, वाइट थीम में ही सोफ़ा सेट्स मिलेंगे, वाइट थीम में एलईडी पॉइंट और फ्लोरिंग, और इसी तरह वाइट थीम में इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और शैंडलियर यहाँ पे भी आपको इंस्टॉल मिलेगा। ये था जी इस बेडरूम का सिटिंग एरिया, और जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसका बेड मिलेगा, जहाँ पे बेड प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया गया है। विंडो के सामने यहाँ पे आप कर्टन्स दे सकते हैं ब्लैक कलर में, और जो थीम यूज़ की गई है बेड में, वही थीम आप देख सकते हैं इसके बेड में। और वॉल्स और एलईडी पॉइंट और बेड की बैक साइड पे जो वॉल है उसका जो कलर है वो सेम रखा गया है, ग्रे थीम में यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं इसके अटैच वाशरूम में। यहाँ पे राइट साइड पे टोटली वॉल में वार्डरोब इंस्टॉल करके दी गई है। सामने वैनिटी एरिया, इस तरफ इसका शॉवर कैबिन और जकूज़ी का एरिया, सब चीज़ों को बड़ा सेपरेटली यहाँ पे इंस्टॉल किया गया और बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है इस वाशरूम की स्पेस को। मैट टाइल यूज़ की गई है फ्लोरिंग में भी, और वॉल्स पे भी। वैनिटी एरिया को ब्लैक कलर में डिज़ाइन किया गया, और ब्लैक कलर में ही इसके कंसील्ड कमोड में आपको वही थीम यूज़ की गई है ब्लैक कलर की। सीलिंग डिज़ाइन आप इसका चेक कर सकते हैं। और इसी तरह वार्डरोब एरिया सामने जो है वो पूरी वॉल में आपको इंस्टॉल मिलेगा। ये था जी इस बेड का रिव्यू। चलते हैं इसके स्विमिंग पूल की तरफ, और इसका स्विमिंग पूल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं, और जब आप उतरते हैं स्टेयर से, तो स्टेयर्स के बिल्कुल सामने जो है वो लिफ्ट के बिल्कुल साथ इसका जो है वो स्विमिंग पूल दिया गया। स्लाइडिंग विंडोज़ दी गई थी जिससे हम एंटर हुए स्विमिंग पूल के अंदर। ये टोटली जो है वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस स्विमिंग पूल को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। इस पूरी जो है वो लेंथ में स्विमिंग पूल को डिज़ाइन किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये फुल व्यू इस जो है वो स्विमिंग पूल का ये बेसमेंट में डिज़ाइन किया गया है। और इसकी लेंथ और ब्रेथ आप चेक कर सकते हैं बड़ा खूबसूरती से। यहाँ पे सिटिंग के लिए, और पानी जो है वो प्योर क्लीन वाटर यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये बड़ा ही खूबसूरती से इस पूरे स्विमिंग पूल को डिज़ाइन किया गया है, जो कि टोटली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। इसके ऊपर जो इसकी स्लैब है वो आप चेक कर सकते हैं। इससे बाहर निकलते हैं तो सिटिंग एरिया, स्विमिंग पूल अगर आप यूज़ करेंगे, तो अगर आप आते हैं बैठते हैं गपशप करते हैं, तो यहाँ स्विमिंग पूल के साथ बिल्कुल आपको एक बड़ा ही खूबसूरत सिटिंग एरिया मिलेगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप जैसा कि देख सकते हैं, इसको हॉल भी कह सकते हैं, सिटिंग पर्पज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स आए हैं और आप गपशप उनके साथ करना चाहते हैं, तो आप इस स्विमिंग पूल के साथ ही इसका बड़ा ही खूबसूरती से इस हॉल को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सोफ़ास, कॉफ़ी टेबल, चेयर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं। ये फ्लोरिंग और सीलिंग डिज़ाइन इस हॉल का।
ये था जी इस पूरे घर का रिव्यू, जिसमें मैंने आपके साथ बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर शेयर किया। बड़ा ही खूबसूरत ये घर है। टोटल 2 कनाल इसकी जो है वो डायमेंशन है 100 बाई 90। इस घर की जो डायमेंशन है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी की। अब चलते हैं इसके सनमा हॉल की तरफ, जो कि बेसमेंट के अंदर डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे भी आपको स्टोर मिलेगा। ये है जी इसका सनमा हॉल, जिसको एक लुक दी गई है जैसा कि सनमा एक प्रोफेशनल सिनेमास बनाए जाते हैं, वही लुक यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हैं इसकी वॉल्स को, टोटली जो साउंड प्रूफ वॉल है, सामने इसकी स्क्रीन जो है वो पूरी वॉल पे इंस्टॉल की गई है, और इसकी रूफ आप देख सकते हैं जिसको टोटली बड़ा ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। अब चलते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन की तरफ। यहाँ पे आप इसका फ्रंट एलिवेशन दे सकते हैं। टोटली जो है फ्रंट एलिवेशन पे रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया और टाइल का भी इस्तेमाल किया गया। घर के फ्रंट पे बड़ा ही खूबसूरत ग्रीन बेल्ट एरिया दिया गया है, जिसमें प्लांट्स आप देख सकते हैं इंस्टॉल किया गया, और लश ग्रीन यहाँ पे आपको ग्रॉस मिलेगी। अगर इस घर की लोकेशन की बात की जाए तो DHA फेज़ 6 की प्राइम लोकेशन पे इस घर को बनाया गया है, जो कि बड़ा ही एक पोर्श एरिया है DHA का। अब चलते हैं इस घर के अंदर, और इसका कार पोर्च, इसका फ्रंट लॉन आपके साथ शेयर करता है। और इसके साथ आपको अगर इस घर की डिमांड की बात करूँ तो इस घर की डिमांड 36 करोड़ है। घर आपने ऑलरेडी देख लिया है। कवर्ड एरिया इसका जितना है उसके मुताबिक बड़ा रीज़नेबल प्राइस यहाँ पे रखी गई है। घर के एंटर होते ही इसका राइट साइड पे बड़ा ही खूबसूरत फ्रंट लॉन आता है। फ्रंट एलिवेशन को एक दोबारा क्लोज लुक दे देता हूँ। यहाँ पे कार पोर्च में 3 से 4 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं, और जो फ्रंट लॉन है फ्रंट गेट के बाहर की जो स्पेस है वहाँ पे भी 3-4 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं। घर के फ्रंट लॉन में आप देख सकते हैं ग्रास और प्लांट्स का इस्तेमाल किया गया है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली भी तमाम वीडियोस आप तक इसी तरह पहुंचती रहें।